फैसलाबाद के सरकारी इदारे एक दूसरे पर बोझ बन गए। वासा फेस्को का 10 नहीं 20 नहीं बल्कि पूरे 55 करोड़ 80 लाख रुपए का नादहिंदा निकला। बिल्स की अदम अदायगी पर वासा का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। आरओ सिविल लाइन्स के मुताबिक मुतादिद नोटिस जारी किए गए मगर फिर भी बिल अदा नहीं किए गए। आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद के सरकारी इदारे एक दूसरे पर बोझ बन के वासा फेस्को का एक नहीं दो नहीं पूरे 55 करोड़ 80 लाख रुपए का नादहिंदा निकले। बिलों की अदम अदायगी पर वासा का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। आरओ सिविल लाइन्स के मुताबिक मुतादिद नोटिस जारी किए गए मगर बिल अदा न किए गए। आपको अपडेट करेंगे फैसलाबाद के सरकारी इदारे एक दूसरे पर बोझ बन गए। वासा फेस्को का एक नहीं दो नहीं पूरे 55 करोड़ 80 लाख रुपए का नादहिंदा निकले। बिलों की अदम अदायगी पर वासा का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। आरओ सिविल लाइन्स के मुताबिक मुतादिद नोटिस जारी किए गए मगर बिल अदा नहीं किए गए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आरओ सिविल लाइन्स के मुताबिक 12 नोटिस जारी किए गए, कहा भी गया, दरखास्तें दी गई, लेकिन अमलन कुछ भी ना हुआ, बिल अदा ना किया गया। फैसलाबाद के सरकारी एक दूसरे पर बोझ हैं और वासा फेस्को का एक नहीं दो नहीं पूरे 55 करोड़ 80 लाख रुपए का नादहिंदा निकला। बिल्स की अदम अदायगी पर वासा का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। वासा का बिजली कनेक्शन काटने के बाद मजीद कार्रवाई भी होगी और इससे मुतालिक आपको बताएं कि वास्तव में अगर बिजली नहीं होगी तो यकीनन पूरे फैसलाबाद शहर को मसाइल का सामना होगा, पानी के मसाइल का सामना होगा। इस हवाले से आरओ सिविल लाइन्स के मुताबिक आपको अपडेट करें कि मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए लेकिन उसके बावजूद वासा ने अमल दरामद ना किया और बिल्स की अदायगी को यकीनी ना बनाया गया। वासा फेस्को का नादहिंदा निकला। बिल्स की अदम अदायगी का यह मामला है जिसकी बिना पर वासा का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के सरकारी इदारे एक दूसरे पर बोझ बन गए। वासा फेस्को का एक नहीं दो नहीं पूरे 55 करोड़ 80 लाख का नादहिंदा निकले। बिलों की अदम अदायगी पर वासा का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। आरओ सिविल लाइन्स के मुताबिक मुतादिद नोटिस जारी किए गए मगर बिल अदा न किए गए। फैसलाबाद के सरकारी इदारे एक दूसरे पर बोझ बन गए। वासा फेस्को का एक नहीं दो नहीं पूरे 55 करोड़ 80 लाख का नादहिंदा निकले। बिलों की अदम अदायगी पर वासा का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। आरओ सिविल लाइन्स के मुताबिक मुतादिद नोटिस जारी किए गए मगर बिल अदा नहीं किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद के सरकारी इदारे एक दूसरे पर बोझ बन गए। वासा फेस्को का एक नहीं दो नहीं पूरे 55 करोड़ 80 लाख का नादहिंदा निकले। बिलों की अदम अदायगी पर वासा का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। आरओ सिविल लाइन्स के मुताबिक मुतादिद नोटिस जारी किए गए मगर बिल्स अदा नहीं किए गए। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद के सरकारी इदारे एक दूसरे पर बोझ बन गए। वासा फेस्को का एक नहीं दो नहीं पूरे 55 करोड़ 80 लाख का नादहिंदा निकले। बिलों की अदम अदायगी पर वासा का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। आरओ सिविल लाइन्स के मुताबिक मुतादिद नोटिस जारी किए गए मगर बिल्स अदा न किए गए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस हवाले से बारहा दरखास्तें भी दी गई, नोटिस जारी किए गए लेकिन अमलन कुछ भी ना हुआ, बिल की अदायगी को यकीनी ना बनाया जा सका। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, कितने माह का बिल है ये? फैसलाबाद के सरकारी इदारे एक दूसरे पर बोझ बन गए। वासा फेस्को एक नहीं दो नहीं पूरे 55 करोड़ 80 लाख का नादहिंदा निकले। बिलों की अदम अदायगी पर वासा का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। आरओ सिविल लाइन्स के मुताबिक मुतादिद नोटिस जारी किए गए मगर बिल्स अदा न किए गए। फैसलाबाद के सरकारी इदारे एक दूसरे पर बोझ बनने लगे। वासा फेस्को का एक नहीं दो नहीं पूरे 55 करोड़ 80 लाख का नादहिंदा निकले। बिलों की अदम अदायगी पर वासा का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। आरओ सिविल लाइन्स के मुताबिक मुतादिद नोटिस जारी किए गए मगर बिल अदा नहीं किए गए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इससे पहले भी बारहा नोटिस जारी किए गए वासा को फेस्को की जानिब से, लेकिन अमलन कुछ भी ना हुआ। वासा का इस हवाले से मौक़िफ़ यह है कि उनकी जानिब से जो बिल की अदायगी को उसको यकीनी बनाना था लेकिन वो बिल की अदायगी को यकीनी ना बना सके। फेस्को ने बारहा नोटिस जारी करने के बाद अब वासा का बिजली कनेक्शन काट दिया। वासा फेस्को का तकरीबन पूरे इसी पर बात 55 करोड़ करेंगे 80 लाख अवैस रुपए का अली नादहिंदा निकला। इसी पर बात करेंगे अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा।
सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से आज जो है वो वासा हेड ऑफिस का बिजली कनेक्शन जो है वो काट दिया गया है। वासा की जानिब से 558 मिलियन रुपए के जो बिल हैं उनकी अदायगियां नहीं की गई थी। फेस्को की जानिब से 12 मरतबा जो है वो वार्निंग नोटिस वासा को जारी किए गए कि बिल जो हैं वो अदा किए जाएं, मगर इसके बावजूद वासा की जानिब से अरसा दराज से बिलों की अदायगियां नहीं की गई, जिसके पेश नज़र फेस्को की जानिब से जो है वो वासा हेड ऑफिस का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया है। और ये कहना है फेस्को हुकाम का कि शहर भर में जितने भी वासा कनेक्शन हैं उनको अब जो है वो काटा जाएगा, क्योंकि वासा बिल अदा नहीं कर रहा है। इसी वाले से हमारे साथ फेस्को तर्जमान ताहिर शेख मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आगे जो है वो फेस्को क्या करने जा रहा है। अच्छा सर, हमें बताइएगा कि वासा के आज हेड ऑफिस का कनेक्शन काटा गया है, क्यों काटा गया, क्या बिल जो है वो वासा की जानिब से अदा नहीं किए जा रहे थे? जी बिल्कुल, वासा कई महीने से हमारा डिफ़ॉल्टर है। पहले हमने स्ट्रेटजी की थी कि इनके डिस्पोज़ल काटे थे और वाटर सप्लाई, तो वो चूँकि आवाम को बड़ी मुश्किलात थी, डिस्पोज़ल की वजह से सीवरेज का मसला पैदा हो रहा था और वाटर सप्लाई की वजह से पीने का पानी लोगों को नहीं मैसर हो रहा था। तो अभी ये 3 माह से मुसलसल उन्हें नोटिस दे रहे थे। अब 58.5 करोड़ रुपया जो है वो उनकी ज़िम्मे वाजिबुल अदा है वासा की तरफ। अच्छा, अब तो जो है वो वासा के हेड ऑफिस का कनेक्शन काटा है। शहर भर में उनके जितने भी दफातर मौजूद हैं उनके भी जो है वो अब कनेक्शन काटे जाएंगे, क्योंकि उनकी जानिब से भी बिलों की अदायगियां नहीं की गई। हेड ऑफिस और साथ में शायद मैं ऐड कर दूं कुछ और दफातर भी हमने काटे हैं। उसकी सही लोकेशन तो मुझे नहीं पता, मगर ये है कि तकरीबन 10 दफातर की और भी वासा के जो झेली दफातर हैं उनकी भी बिजली काटी है। अब सेकंड सर्कल वाले भी मुतहर्रिक हैं, वो अपना डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, जब तक जो है वो वासा बिल अदा नहीं करेगा तब तक उनके कनेक्शन बहाल नहीं किए जाएंगे, क्या इस वक्त फेस्को इस पोजीशन में है? जी बिल्कुल, हमने जो हतमी इनको नोटिस दिया है उसमें यही है कि वो अदायगी करें, ताकि जो कि काफ़ी ज़्यादा ये अमाउंट है, हैवी अमाउंट है, हमने भी आगे आईपीपीस को देने होते हैं, तो इसीलिए उनको रिक्वेस्ट की गई थी, नोटिस भेजे गए थे। तमाम तर नोटिस के बावजूद अभी तक वासा नाकाम रहा है अपने वाजिबात अदा करने में, इसलिए हमने ये दफातर के कनेक्शन काटे हैं। अच्छा, वासा के अलावा फैसलाबाद में कोई और भी सरकारी इदारे ऐसे हैं जिनकी जानिब से जो है वो बिल अदा नहीं किए जा रहे? जी कुछ और इदारे हैं, वो नॉमिनल उनकी अमाउंट है, तो उनको नोटिस दिया हुआ है, क्योंकि 1 माह तो वैसे भी 2 माह के बाद हम कनेक्शन जो है वो काटते हैं, तो एसओपी के मुताबिक उनको नोटिस दिया हुआ है और उनसे अदायगी के लिए हमारी टीमें उनको विजिट भी कर रही हैं। इसके अलावा जो डेड डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके लिए घर घर टीमें जो हैं रिकवरी की वो मुतहर्रिक हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि फेस्को हुकाम का यही कहना है कि वासा की जानिब से अरसा दराज से बिलों की अदायगियाँ जो हैं वो नहीं की जा रही थी। 12 मरतबा जो है वो नोटिस भी जारी किए गए, मगर इसके बावजूद वासा की जानिब से फेस्को को बिजली के बिलों की अदायगियाँ नहीं की गई। वासा हेड ऑफिस का कनेक्शन भी जो है वो काट दिया गया है और शहर भर में मजीद जो वासा के दफातर हैं उनके कनेक्शन जो है वो वासा के दीगर दफातर के भी कनेक्शन काटे गए और यह मामला है जिसकी वजह से आपको बताएं कि शहरी को यकीनन मसाइल का सामना होगा। बिल्स की अदम अदायगी का मामला है और फेस्को ने कार्रवाई करते हुए वासा का मेन जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहाँ की बिजली कनेक्शन भी काटा और ये भी जिस तरह के इम्कान है कि दीगर जो वासा के शहर में दफातर है वहाँ पर भी बिजली कनेक्शन को काट दिया जाएगा। वासा फेस्को का एक नहीं तकरीबन पूरे 55 करोड़ 80 लाख रुपए का नादहिंदा है। रमजान मिर्जा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। यह मामला है फैसलाबाद के सरकारी इदारे एक दूसरे पर बोझ बन गए। रमजान मिर्जा से बात कर रहे हैं। जी रमजान, कहिए कितने माह का ये बिल है और 12 नोटिस भी जारी किए गए? इस अहम मामले से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। यह अहम मामला है। रमजान मिर्जा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि इस सारी सूरत हाल के हवाले से बॉस इससे पहले 12 दरखास्तें भी दी गई और दरखास्तें देने के बावजूद अमलन कुछ भी नहीं हुआ। खर्चे 20 करोड़ से ज्यादा है, आमदन लगभग 10 करोड़ रुपए है। महाना खसारे की अगर बात की जाए तो 10 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया। रमजान मिर्जा से बात करेंगे। रमजान, महाना खसारा 10 करोड़ रुपए से कैसे तजावुज कर गया? रमजान से हमारा राब्ता जैसे ही बहाल होगा उनसे मजीद बात करेंगे कि कैसे ये सब कुछ हुआ कि एक माह में यानी हर महीने 10 करोड़ रुपए से खसारा तजावुज कर गया। रमजान से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। रमजान से बात करेंगे। जी रमजान। तकरीबन
200 रुपये था और आज 2020 में भी जब फेस्को का यूनिट तकरीबन 26 रुपये से तजावुज़ कर चुका है, अभी भी जो वासा का टैरिफ है वो वही है और वही जो टैरिफ है वो वासा की जानिब से रिसीव किया जा रहा है और 5 मरले का 200 रुपये बिल है, जिस वजह से वासा हर गुजरते दिन के साथ जो है उसे खसारे का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो बड़ा फैक्टर ये है, लेकिन दूसरी जानिब जो वासा की जानिब से जो इसका महकमा रेवेन्यू है वो निजी कॉलोनियों से बिलिंग यकीनी नहीं बना पा रहा और अभी भी 65% बिलिंग हो पाई है, जिस वजह से वासा जो है वो तकरीबन माहाना 10 करोड़ रुपए से जायद खसारे में जा रहा है और जो बिल के अदायगी करनी होती है वो भी तकरीबन एक महीने की 9 से 10 करोड़ रुपए है, जिस वजह से मजमूई तौर पर 55 करोड़ रुपए की रकम जो है वो वासा की जानिब वाजिबुल अदा है। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अराकीन असम्बली, ज़िली और डिविजनल इंतजामिया की काविशों से कई एक बार जो है उनके माबैन मामला जो है वो हल करवाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद मसाइल जू के तू हैं। इस वक्त वासा हेड ऑफिस की मुकम्मल तौर पर बिजली जो है वो मुनक़ते कर दी गई है और वासा हेड ऑफिस में इस वक्त जनरेटर चलाकर तमाम तर दफ्तरी काम को निपटाया जा रहा है। इसके साथ साथ अखबार डिस्पोजल और इसके से मुल्हिका इलाकों में जो डिस्पोजल्स हैं उनका कनेक्शन भी जो है वो डिस्कनेक्ट किया गया है, जिसकी बहाली के लिए वासा इंतजामिया जो है वो इस वक्त कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पर जो डिस्पोजल के कनेक्शन जो है वो काटे गए हैं, उनकी बहाली ना हुई तो सिविल लाइन के कई इलाकों में जो है वो कई इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ जाएंगे। ताम इस हवाले से जो वासा इंतजामिया है उनका कहना है कि हुकूमत को इस हवाले से फंड्स की फराहमी के लिए लिख चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत पंजाब की जानिब से किसी किस्म की कोई नवीद जो है वो नजर नहीं आ रही। गुज़िश्ता दिनों में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार ने जब फैसलाबाद का दौरा किया तो वासा के लिए भी जो था वो एक बड़े पैकेज का ऐलान किया, लेकिन ताहाल उसके ऊपर बड़े पैकेज का ऐलान किया गया लेकिन अमलन कुछ भी ना हुआ। रमजान मिर्जा, आपने जो फेस्को के सारी सूरत हाल से मुतालिक अपडेट किया, वैस भी बता रहे थे कि यहाँ मामले से बारहा नोटिस जारी किए गए लेकिन अमलन कुछ भी ना हुआ। फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद में लेबर रूम जैसे हसास मकाम पर प्राइवेट अफराद के काम करने का इंकिशाफ हुआ। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 4 की मेडिकल सुपरिटेंडेंट से वजाहत तलब करने की सिफारिश की गई। सीईओ हेल्थ को रिपोर्ट भिजवा दी गई। आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद में लेबर रूम जैसे हसास मकाम पर प्राइवेट अफराद के काम करने का इंकशाफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 4 के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से वजाहत तलब करने की सिफारिश कर दी गई। सीईओ हेल्थ को रिपोर्ट भिजवा दी गई। इसी सिलसिले में बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार, बताइएगा, प्राइवेट अमला लेबर रूम में काम कर रहा है, अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो कौन जिम्मेदार होगा? जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल समनाबाद जिसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दिया गया है, यहाँ पे लेबर रूम में एक प्राइवेट खातून बगैर सैलरी के, बगैर तनख्वाह के जो है काम कर रही है और ऐसे में प्राइवेट खातून से मुतल्लिक शिकायत मौसूल होने पर DHO 4 की जानिब से इंक्वायरी की गई और उसकी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि लेबर रूम जैसे हसास मकाम पर जो असमत बीबी है ये यहाँ पर तैनात है और इसे तनख्वाह भी जो है फराम नहीं की जा रही और ऐसे में जो मुतासरा खातून है असमत बीबी, ये वहाँ पे आने वाले मरीज़ों से, उनके तीमारदारों से और अस्पताल में तैनात, लेबर रूम में तैनात जो डॉक्टर हजरात हैं उनसे जो है वो पैसे बटोर रही है और ऐसे में हसास मकाम पर तैनात होना एक प्राइवेट अमले का ये एक सवालिया निशान है। कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो हो सकता है, क्योंकि आए रोज़ हस्पतालों के लेबर रूम से बच्चे चोरी और तब्दील होने के वाक़यात जो है रोज़मा होते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ सुहेल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे इस पर? देखें जी, गवर्नमेंट ने हमें डेली वेजेस पे अस्पतालों में स्टाफ की शार्टेज को पूरा करने के लिए बंदे रखने की इजाज़त दी, जिसमें टाइम टू टाइम हेल्थ काउंसिल का बजट आता रहा और दरमियान में कुछ लैग्स आते हैं जिसमें फंड्स नहीं आते और माइट भी कि उसमें इसको रखा गया हो। अदरवाइज़ किसी भी प्राइवेट बंदे को किसी हॉस्पिटल में काम करने की इजाज़त नहीं होती। इसकी हम ये बात तो कंफर्म हो गई है कि वो एक प्राइवेट औरत काम कर रही है, लेकिन अभी मैंने MS साहब से इसके कमेंट्स मांगे हैं और उसकी सजेशंस के इसमें क्या क्या उसने एक्शन लिया है। दूसरी बात ये है कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो हो सकता है, जितने भी हमारे लेबर रूम्स हैं या सेंसिटिव प्लेसेस हैं वहाँ पे कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, इसको हम देखेंगे। जो बातें आपने पॉइंट आउट की हैं कि वहाँ पे कुछ मामलात गलत हैं तो उसका हम अकॉर्डिंगली करेक्टिव मेजर्स लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो है वो एक्शन लिया जाएगा और सिलसिले में खातून से मुतल्लिक जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जो है वो तफसीलात सीएल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा की जानिब से तलब की गई हैं कि उसने अब तक इस खातून के हवाले से क्या एक्शन लिया है। जी एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
आपको अहम खबर से आगाह करते चलेंगे। फैसलाबाद में महकमा माल में करप्शन धंधा अरूज पर सब रजिस्ट्रार सीटों पर बैठने से कतराने लगे। सेक्रेटरी रेवेन्यू ने डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की धमकी दे दी। साइलिन से अहले कमीशन मुकर्रर करवाकर पैसे वसूल किए जाते हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, ये क्या मामला सारा? तो बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर जो सब रजिस्ट्रार ना बैठने की वजह से यहाँ पर अहले कमीशन का बाजार गर्म है और उसमें लोगों को लूटा जा रहा है। बावजूद इसके कि सेक्रेटरी रेवेन्यू की जानब से 12 ये अहकाम दिए जा चुके हैं कि यहाँ पर सब रजिस्ट्रार खुद अपनी सीटों पर बैठें, लोगों की रजिस्ट्रियाँ भुगताएँ और ये काम किसी और ऑफिसर पर नहीं छोड़ा जा सकता। अहले कमीशन मुकर्रर नहीं किए जा सकते, बावजूद ये कि कोई बड़ी वजह ना हो, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बेशतर रजिस्ट्रियाँ पहले कमीशन के थ्रू भुगताई जा रही हैं। हमारे साथ मारूफ वकील भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। फिर साहब क्या कहेंगे इस इशू के बारे में, बताइए। इसमें बात तो ये है कि महकमा रेवेन्यू के ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो दफ्तर में बैठे। डीसी साहब को ये कहना चाहिए, करना चाहिए कि एक आदमी की परमानेंट ड्यूटी लगाए जो इस काम को आसान तरीके से निभाए। लेकिन मसला ये है कि जो भी इसकी ड्यूटी लगती है उसको मुख्तलिफ असाइनमेंट दी जाती हैं, तो वो दफ्तर में बैठते नहीं हैं। तो वहाँ पे क्लर्क और चपड़ासी ये सारा काम कर रहे हैं। इतना अहम मामला जो है वो क्लर्कों पर और पीओनों पर छोड़ा हुआ है इन्होंने। तो वो 2000, 2500, 3000 रुपया लेकर लोगों से कमीशन के मद में। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पीएचए ऑफिस में डीजी पीएचए आसमा एजाज चीमा और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अब्दुल्ला चीमा की मीडिया से गुफ्तगू। एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नेंस का मॉडल है वो अब चेंज हो चुका है। अब वो दौर नहीं है कि जब कभी ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स बंद कमरों में बैठ के फैसले किया करते थे और एक सिंगल मैन की विजडम के ऊपर चीज़ें चल रही होती थी। नाउ वी हैव टू जस्ट गो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। और इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वो ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाती है, जिसमें आपकी सिविल सोसाइटी के लोग आ जाते हैं, जिसमें आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मीडिया। जो मीडिया का रोल है, क्योंकि आप जो हैं, आप लोग सोसाइटी का के वो कान हैं और वो आंखें हैं जिनके थ्रू वो सुनते हैं और देखते हैं। तो मीडिया का काम जैसा कि एजुकेट करना, अवेयरनेस देना, इन्फॉर्म करना सोसाइटी को और डिफरेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करना, और उसके साथ साथ साइड बाय साइड आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर मैं अपने करियर की बात करूं, स्टार्टिंग फ्रॉम द करियर ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, मेरे साथ एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म का इंटरेक्शन रहा है। जिस भी मीडिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, चाहे वो ब्रिक किल्न्स पे ये हमारे ऑपरेशंस हों, चाहे एंटी एडल्ट्रेशन के ख़िलाफ़ हम जा रहे हों, या जिस किस्म की भी होर्डर्स के अगेंस्ट कोई कैंपेन्स हों, रमज़ान बाज़ारों में आटे की स्टॉक का मसला हो या किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू ए कंपनी विद द मीडिया टीम्स। और वो हमेशा मेरे काम को आसान करते थे, मुझे सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे। तो इस हवाले से इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपकी जो पूरी कम्युनिटी है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना मुनासिब समझूंगी कि आप सब लोग हमेशा यू हैव बीन अ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट फॉर मी। और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे कि प्रीवियसली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग के पोर्टफोलियो पे थे, आपके सामने कोरोना जो था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड टेस्टिंग टाइम ऑफ माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल करियर। तो उसमें जिस तरह से डीजीपीएचए आसमा एजाज चीमा और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अब्दुल्ला चीमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ेगी खबर यह है कि फैसलाबाद में महकमा एक्साइज का अनोखा कारनामा, शहरियों की एग्जेक्टिव सहूलियात फराहम करने के लिए शुरू किया जाने वाला मनसूबा बंद कर दिया गया। मनसूबा 1.5 साल कबल सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज अहमद ने शुरू किया था। दफ्तर का माहाना लाखों रुपए किराया कौमी खजाने पर बोझ बना हुआ। आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद में महकमा एक्साइज का अनोखा कारनामा, शहरियों को एग्जेक्टिव सहूलियात फराहम करने के लिए शुरू किया जाने वाला मंसूबा बंद हो गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे उमैर असमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज़ अहमद की जानिब से गुज़श्ता साल एक मनसूबा शुरू किया गया था कि शहरियों को एग्जेक्टिव सतह की सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिसके लिए सत्याना रोड पर 1,21,000 रुपये महाना किराए पर एक इमारत हासिल की, जिसमें
नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, पुरानी गाड़ियों की मलकियत तब्दीली और टोकन टैक्स जमा हो सकने थे। सूबाई वजीर की जानिब से इस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया और साथ ही ये दावा किया गया कि शहरियों को एग्जेक्टिव सतह की जो सहूलियात हैं वो एक ही छत तले फ्राहम की जाएंगी। मगर ये मंसूबा ज़्यादा देर पर साबित ना हो सका। सिर्फ 4 महीने बाद ही ये दफ्तर जो था वो बंद कर दिया गया। इस तरह के दफातर पंजाब के दीगर शहरों में भी खोले गए थे और तमाम का तमाम जो मंसूबा था वो फंड्स की कमी के बाइस बंद हो गया। महकमा एक्साइज हुकाम की यहाँ पे गफलत सामने आई कि 9 महीने से ये दफ्तर बंद पड़ा हुआ है, जिसके बंद दरवाजे के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। मगर एक्साइज हुकाम की जानिब से ना तो इस दफ्तर को शहरियों के लिए खोला गया, क्योंकि जहाँ यहाँ पे जो तमाम एसेसरीज थी, तमाम कंप्यूटर्स, तमाम सिस्टम वो गुज़िश्ता 15 महीनों से यहाँ पर ही मौजूद हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 महीनों से ये दफ्तर बंद पड़ा हुआ है। एक तरफ तमाम सहूलियात मौजूद होने के बावजूद शहरियों को सहूलत नहीं मिल रही, शहरियों को यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, मगर दूसरी जानिब बंद दफ्तर का ही जो किराया है वही महकमा एक्साइज के गले पड़े जा रहा है और ये कौमी खजाने पर बोझ बन रहा है। सालाना 1 लाख, माहाना 1,21,000 रुपए ये किराया था, जो कि इस वक्त बकाया जात की मद में मजमूई तौर पर 23,53,000 रुपए अब इस महकमा एक्साइज हुकाम की तरफ जो है वो वाजिबात हैं, जिसमें कुछ बिजली के बिल भी हैं। मजमूई तौर पर ये लाखों रुपए का खसारा जो है एक्साइज के खाते में डाल दिया गया। जाने बहाना यह बनाया गया कि फंड्स की कमी है, जिसकी वजह से दफातर को मजीद नहीं चला सकते। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज अहमद का ताल्लुक भी फैसलाबाद शहर से है। एक बार इफ्तिताह कर दिया गया, मगर उसके बाद वापिस लौट कर भी ना देखा गया कि वो दफ्तर, वो मंसूबा जो कि शहरियों की फलाह के नाम पर और उन्हें फौरी तौर पर सहूलियात फराहम करने के नाम पर बनाया गया था, वो एक्साइज हुकाम की गफलत की नजर हो गया। फैसलाबाद से अगर बात हुकाम की गफलत की नजर हो गया। उमैर अस्मत, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अहमदपुर सियाल के इलाके अड्डा डायना मोड पर गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर धमाका। गैस सिलेंडर फटने से दुकान पर काम करने वाला मुलाजिम अरशद अली जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको इस वाक़े से मुतालिक अपडेट करें कि अहमदपुर सियाल के इलाके अड्डा डायना मोड पर गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर धमाका हो गया। गैस सिलेंडर फटने से दुकान पर काम करने वाला मुलाजिम अरशद अली जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद में झूठे मुकदमा दर्ज करवाने के रुझान में इजाफा हो गया। रवा साल अब तक 2,500 से ज्यादा झूठे मुकदमा दर्ज करा दिए गए। पुलिस ने सिर्फ 50 मुद्दइयों के खिलाफ 182 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई के लिए अदालतों में भिजवाए हैं। झूठे मुकदमात की इंदराजनाक करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना होना झूठे मुकदमात की हौसला अफजाई करने लगा। तो ये मकबूल अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना होने की वजह से झूठे मुकदमा दर्ज करवाने का रुझान रोज़ ब रोज़ जोर पकड़ रहा है। फैसलाबाद में रवां साल कुल 33,177 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें से 2619 मुकदमात बोगस करार देकर खारिज कर दिए गए, मगर उनमें से सिर्फ और सिर्फ 50 ऐसे अफराद थे, ऐसे मुद्दई थे जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कलंदर अदालतों में भिजवाए गए। IG पंजाब की जानब से वाज़ेह तौर पर यह अहकाम जारी किए गए थे कि पंजाब भर में जो भी शख्स झूठा मुकदमा दर्ज करवाए, तफ्तीश के बाद वो मुकदमा अगर खारिज कर दिया जाए तो उस शख्स के खिलाफ दफ़ा 182 ज़ाब्ता फौजदारी का कलंदरा बनवाकर अदालत में भिजवा दिया जाए। इलाका मजिस्ट्रेट को इस्तदा की जाए कि जनाब इसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मगर पंजाब भर समेत फैसलाबाद में भी ये प्रैक्टिस नहीं की जा रही। 2619 कुल जो बोगस मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2% ऐसे मुद्दई हैं जिनके खिलाफ कलंदरा बनाकर अदालतों में भिजवाया गया है। यही वजह है कि झूठे मुकदमात और झूठी दरखास्तें देने का रुझान रोज़ ब रोज़ पनप रहा है। पुलिस रूल्स के मुताबिक झूठे मुकदमात के साथ साथ जो शख्स किसी के खिलाफ झूठी दरखास्त भी देगा, उसके खिलाफ भी 182 का कलंदरा बनाकर भिजवाया जाएगा। मगर रवां साल हज़ारों की तादाद में झूठी दरखास्तें दी गई, मगर किसी एक भी मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी जानब सिर्फ तैयब, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। FDA वासा की जानिब से रेवेन्यू ऑफिसर की प्रमोशन के अहकामात वापस लेने के मामले की बात करेंगे। रेवेन्यू ऑफिसर की दरखास्त पर लेबर कोर्ट ने प्रमोशन का हुक्म बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। वासा की जानिब से लेबर कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल लाहौर में अपील कर दी गई।
पंजाब लेबर एपलेट ट्रिब्यूनल लाहौर के जस्टिस एरम सज्जाद गिल ने लेबर कोर्ट का हुक्म बरकरार रखते हुए वासा की अपील खारिज कर दी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे राना जाहिद से। जी राना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा वासा की जानिब से रेवेन्यू ऑफिसर अनवारुल हक को जो है वो प्रमोशन लेने के बाद उसकी प्रमोशन जो है वो गैर कानूनी तरीके से वापस ले ली गई थी, जिसके बाद अनवारुल हक की जानिब से लेबर कोर्ट फैसलाबाद से रजू किया गया, जिस पर उनके वकील जो हैं वो एडवोकेट मलक तैयब जो है वो उनकी जानिब से अदालत में पेश हुए और उन्होंने जो है उनका केस लड़ा। तो अदालत की जानिब से उनके हक में फैसला सुनाया गया। जो लेबर कोर्ट के जज हैं अब्दुल हक जप्पा साहब, उनकी जानिब से इस केस का फैसला सुनाया गया था और महकमा वासा को यह हुक्म दिया गया कि उनकी प्रमोशन जो है वो बहाल किया जाए। लेकिन महकमा वासा की जानिब से अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की बजाय अदालती फैसले के खिलाफ पंजाब एपलेट ट्रिब्यूनल लाहौर में जो है वो अपील कर दी गई, जिस पर मिसेस एरम सज्जाद गिल जो कि जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड, उनकी जानिब से इस केस पर समाअत की गई। वहाँ पर भी जो है वो मलक तैयब एडवोकेट पेश हुए और उनकी जानिब से जब दलाइल दिए गए तो मजबूत दलाइल सुनने के बाद पंजाब एपलेट ट्रिब्यूनल लाहौर की जानिब से जो उनकी चेयरपर्सन है उन्होंने भी ये अपील जो है वो खारिज कर दी। हमारे साथ मलक तैयब एडवोकेट मौजूद हैं, जानेंगे। सर बताइएगा, मुकम्मल तफसील बताइएगा कि क्यों महकमा वासा जो है वो अदालती फैसले पर अमल दरामद करने की बजाय अपील में चला गया। ये ऐसा है कि जनाब ये बहुत अहम केस था। ये जूनियर रेवेन्यू असिस्टेंट जो थे रेवेन्यू में काम करते थे, इनकी प्रमोशन जो महकमे ने विड्रॉ कर ली थी, तो उसके बाद जब विड्रॉ की तो हमने लेबर कोर्ट से रजू किया। लेबर कोर्ट ने हमें वो हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। उसके बाद ये केस चलता रहा तकरीबन 5 साल तक। उसके बाद जनाब ये कोविड-19 की वजह से भी डिले हुआ। उसके बाद ये अब्दुल हक जप्पा साहब ने हमारे हक में फैसला सुनाया यहाँ पे। उसके बाद जनाब महकमा ने फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया। महकमा जरा बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पार्क में कुत्तों का राज, कुत्तों की बहुतात के बाइस शहरी पार्क का रुख करने से डरने लगे। शायद गुम्मन अपडेट करेंगी। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अगर गली चौक चौराहों पर कुत्तों की भरमार है तो वहीं पर फैसलाबाद के मुख्तलिफ तफरीही मकामात भी इन कुत्तों से जो है वो महफूज नहीं है। चाहे गटवाला पार्क ले ले, गुलाम अहमदाबाद का कलीमशीद पार्क हो या बागे जना हो, कहीं पर भी हर जगह पर जो है वो कुत्तों का राज है और कुत्ते जो है वो दंदराते हुए फिरे, जिससे बच्चे जो हैं वो डरते हुए नहीं आते, तो ख़वातीन जो हैं वो भी कुत्तों के डर से पार्क का रुख नहीं करती। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। सर बताइएगा, पार्क में जो है वो जगह जगह पर कुत्ते फिरे दंदराते हुए, क्या कहेंगे। सुबह से लेकर शाम तक हम भी इधर चक्कर लगाते रहते हैं। जब पार्क में आते हैं वहाँ पर कुत्तों का राज ज़्यादा होता है। बच्चे, बूढ़े, बेटियाँ, बच्चियाँ सब आते हैं, लेकिन वो इनसे घबरा कर ना जल्दी से वो बाहर निकल जाते हैं। लिहाजा इनके लिए कुछ ना कुछ अपना कॉरपोरेशन या कोई और महकमा है, इनका हल करना चाहिए इनको। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी का ये कहना है कि कुत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं पार्क में, बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो पार्क में आने से डरती हैं और ज़िला इंतज़ामिया और कॉर्पोरेशन को चाहिए कि इनको जो है वो कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करें। ताकि अपडेट किया, शुक्रिया आपका। चिन्योट की तहसील लालिया में पोलियो वैक्सीन गुम होने के मामले पर महकमे सेहत के 2 मुलाजमीन के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। DC चिन्योट की हिदायत पर बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में इन अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर मजीद कार्रवाई जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे राना जाहिद नूर से। चिन्योट की तहसील लालिया में पोलियो वैक्सीन गुम होने पर महकमा सेहत की जानिब से कार्रवाई की गई है और 2 अफराद को मुअत्तल के खिलाफ दर्ज किया गया। ये FIR देखा जाए तो ये कुल 51 वाइल्स थी जो कि पोलियो के जिनमें कतरे थे, ये गुम हुई महकमा सेहत लालिया नाले के बायस, जिसके बाद से DC चिन्योट ने इस पर एक्शन लिया और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है इस सिलसिले में ASB जो कि फिरदौस हैं और स्टोर कीपर उस्मान जो हैं, इनकी नाअहली के बायस इन दोनों को मुअत्तल कर दिया गया, उनके खिलाफ दर्ज किया गया FIR। जबकि DC चिन्योट की जानिब से हिदायत की रोशनी में जो है मजीद कार्रवाई जारी हैं और कहा जा रहा है कि जियो फेंसिंग के तरीके के तहत जो है तमाम अमले को टेसा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि पता जाए कि ये वैक्सीनेशन गई कहाँ पे है। देखा जाए तो अब तक जो है DDHO लालिया की जो है मजीद दर्ज कराया गया पर्चा और सिलसिले में महकमा सेहत चिन्योट का अमला जो मजीद तफ्तीश कर रहा है। देखा जा रहा है कि कैसे क्या अवामिल हुए और क्या ऐसा हुआ कि ये जो वैक्सीनेशन थी ये गायब हुई या किसी ने कोई रख कर कहीं भूला है। इस सिलसिले में DC ने कहा है कि मजीद जो है तफ्तीश की जाए और जो अफराद मुतल उनके साथ साथ बाकी जो अमला है उनको भी चेक किया जा रहा है ताकि पता लगा जा सके ये वैक्सीनेशन गई कहाँ पर। जी।
बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा की तहसील पीर महल में पोलियो का मरीज सामने आने पर हेल्थ डिपार्टमेंट मुतहरिक हो गया। एक माह में दूसरी बार जिले भर में 26 अक्टूबर से दोबारा पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। शाहिद महमूद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बटेक्सिंग की तहसील पीर महल में जो है पोलियो का एक बच्चा जो है वो सामने आने पर जो है महकमा हेल्थ जो है हेल्थ डिपार्टमेंट मुतहरिक है। एक माह में दूसरी बार जो है पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। 26 अक्टूबर से शुरू होगी। इस वक्त मेरे साथ सीओ हेल्थ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ बाजवा, उनसे बात। काशिफ साहब, किस तरह समझते हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं अब जो एक बार फिर जो है इसी महीने में दूसरी दफ़ा, और अगर बात की जाए तकरीबन 1.5 महीने में तीसरी दफ़ा ये पोलियो मुहिम शुरू होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने 3,92,000 बच्चों का हमारे पास टोटल पूरे ज़िले का टारगेट है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा ज़िला जल्द से जल्द जो है पोलियो फ्री दोबारा हो जाए। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है। इसके लिए हमने 935 टीम्स तश्कील दी हैं और उनकी ट्रेनिंग्स भी मुकम्मल हो चुकी हैं और उनका भी अहद है और हमारा भी अहद है कि हम हर बच्चे को जो 5 साल से छोटा है उसको 2 बूंद पोलियो ड्रॉप से ज़रूर पिलाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका शाहिद। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चिन्योट करोड़ों रुपए की रिकवरी करने में नाकाम रहा। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दफातर में मुख्तलिफ ब्रांचेस जो है वो साबका दौरे हुकूमत की जो रिकवरियाँ हैं उनको करवाने में नाकाम हो चुके हैं। जबकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का ख़त्म हुए 1.5 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम है वो भी जो है वो शहरी मसाइल को हल नहीं कर सका। इस वास्ते कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, हमसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा, जो साबका दौर हुकूमत की करोड़ों रुपए की रिकवरियाँ हैं वो ताल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो शहरी मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे और शहरियों को काफ़ी जो है वो मुख्तलिफ हवाले से परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो आप क्या करना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे पंजाब के अंदर जो है इनके पास अमला ही कोई नहीं है। सफाई वाला अमला इनके पास नहीं है, रिकवरी वाला अमला इनके पास नहीं है। जो पंजाब गवर्नमेंट असल कसूरवार है, जिनको ये लिख लिख के थक गए हैं कि कम से कम अपना इनका अमला पूरा करें। जब आप 120 बंदे से पूरा क्या शहर साफ हो सकता है, जबकि गुंजाइश उसकी 350 बंदे की है। अब 350 बंदे अब अमला पूरा करें और बाकी मामलात को पूरा करें, तब जाके ये सारे मामलात क्लियर होंगे। करप्शन का आलम तो ये है कि पिछले चीफ ऑफिसर बल्दिया ने मियां अनीस साहब ने जनाब करोड़ रुपए कन्वर्शन फीस छोड़ी, आज तक ना फाइल मिल रही है ना कुछ हो रहा है। तो मकसद ये एहतसाब तो क्या होना है, यहाँ ना अमला है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में सिटी 41 की निशानदेही पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 80% से जायद मशीनरी ठीक करवा दी गई। मुबश्शिर से नकवी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो गाड़ियां ख़राब पड़ी थी उन गाड़ियों की मुरम्मत करवा ली गई है। इनमें से शक्कर मशीनें जो तकरीबन 2 साल से ख़राब पड़ी थी इनको ठीक करवा लिया गया, जिससे बिला शुबा शहर में जो सीवेज के मसाइल हैं उसमें कमी वाक़ होगी। इसी हवाले से CEO म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खालिद दास से बात भी करते हैं। सर आप बताइएगा कितनी शक्कर मशीनें जो है वो ठीक करवाई गई हैं और जनरेटर पोजीशन जो मशीन है उसकी पोजीशन क्या है और इससे आपकी कारकर्दगी कितनी बेहतर होगी? जी बिल्कुल, ये हमारे पास जो है जंग में जब मैं आया हूँ ये 3 माह पहले, यहाँ पे टोटल जो हमारे पास थी गाड़ियाँ उनमें से सिर्फ एक शक्कर मशीन काम कर रही थी और पूरे 5 लाख की आबादी को वो सर्व कर रही थी। तो उसको हमने टेक अप किया और अभी जो है हमारे पास टोटल 4 में से 3 शक्कर मशीनें जो हैं वो ऑन रोड हैं और वो उनको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसी तरह जेटिंग मशीन उस टाइम कोई भी नहीं थी काम कर रही, अब जो है 2 काम कर रही हैं और एक तीसरी जो है वो रिपेयर होने गई हुई है। और इससे हमारा भी काम काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि जो काम मैनुअली या लोग जो है उसको करते हैं वो कम से कम अगर एक रात में वो काम कर सकते हैं तो वो जेटिंग या शक्कर की मदद से वो चंद मिनटों में वो काम मुकम्मल किया जा सकता है। तो उससे जो है वो सफाई और सीवरेज का निज़ाम काफ़ी बेहतर हुआ है और हो रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चहारों की भर्तियों के लिए दिया गया कोटा इंतहाई कम है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अवैस से। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर महकमा तालीम जंग की जानिब से दर्जा चहारम के मुलाजमीन की भर्ती का अमल तो शुरू कर दिया गया है। तमाम महकमा तालीम को दिया जाने वाला कोटा जो है वो इंतहाई कम है, जिसके बायस जो है इस भर्तियाँ मुकम्मल होने के बाद भी बेशतर सीटें जो है खाली रह जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
महकमा तालीम की जानिब से जो है वो 43 खाकरों की भर्ती जो है वो रवा भर्तियों के अंदर अमल में लाई जाएगी। तहम 1400 से ज़ायद ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सीटें खाली पड़ी हुई हैं, इन पर तैनाती अमल में नहीं लाई गई जा रही। इस 1400 स्कूलों के अंदर जो है सिर्फ 43 खाकरों जो है वो भर्ती किए जाएंगे। सपोर्टिंग स्टाफ की कमी के बायस जो है स्कूल सरबराहान को भी शदीद हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो 2 साल का मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में असातिज़ा की प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। महकमा तालीम की तरफ से तमाम सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा पर किसी भी जगह पर प्राइवेट सेक्टर में या खुद अपनी एकेडमी में ट्यूशन पढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से वज़ीर तालीम जो है मुराद रास, उनकी तरफ से एक ट्वीट भी सामने आया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी स्कूल टीचर ना तो अपनी ड्यूटी टाइमिंग के दौरान किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर लेक्चर दे सकता है, ना पढ़ा सकता है। और इसी तरह से शाम को जो अकेडमीज कल्चर है उसके खिलाफ भी इस ट्वीट में कहा गया है कि कोई सरकारी टीचर किसी प्राइवेट एकेडमी में या अपने नाम से प्राइवेट एकेडमी नहीं चला सकता। ये पाबंदी आयद करने के हवाले से ये भी कहा गया है कि 1 नवंबर के बाद अगर कोई टीचर ऐसा पाया गया जो कि प्राइवेट सेक्टर में कहीं अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन उनको दी गई है कि ऐसे असातिज़ा जो कि सर्व करना चाहते हैं, बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, वो इंसाफ एकेडमीज जो कि ऑनलाइन एकेडमीज लॉन्च करने का ऐलान किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसमें अपनी खिदमात दे सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लेकिन ये पाबंदी आयद कर दी गई है तमाम असातिज़ा पर कि वो ना तो अपनी ड्यूटी टाइमिंग के दौरान किसी और प्राइवेट इदारे में जाकर विजिटिंग ड्यूटी टाइमिंग के दौरान किसी और प्राइवेट इदारे में नहीं जा सकते। आपने अपडेट किया जहांगीर, आपका शुक्रिया। चनियोट में प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निस्तर का वसीला तालीम के नाम से नया प्रोग्राम शुरू करने का फैसला हुआ। मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निस्तर की जानिब से एक इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। वसीला तालीम के नाम से एक नया प्रोग्राम जो है वो शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसमें प्राइमरी स्कूल की जो बच्चे और बच्चियाँ हैं जो मुस्तहिकीन हैं उन्हें जो है वो पर क्वार्टर के हिसाब से, जो बच्चे हैं उन्हें 1500 रुपये और जो बच्चियाँ हैं उन्हें पर क्वार्टर के हिसाब से 2000 रुपये जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो अदा किया जाएगा। इसी सिलसिले में मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बिस्प शहजाद वटू साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये क्या प्रोग्राम है, इसमें किस किस्म के लोग मुस्तफ़ीद होंगे? क्या गैर सरकारी जो स्कूल हैं, जो प्राइवेट हैं, उनके बच्चे बच्चियाँ भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? जैसा कि आपने इस प्रोग्राम को विजन किया तो मेन डॉक्टर सानिया निस्तर चेयरपर्सन BASP, उन्होंने इसको इस प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और हमारा वो मुस्तकीन जो वनरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं उनको प्रमोट करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए और उनकी एजुकेशन, उनके बच्चों को फाइनेंस करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग का चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के साथ मुआहिदा तय पा गया। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद से। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग ने आज एक और संग मिल तय कर लिया है, जिसमें आज पहला MOU साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ जंग ने, जो कि जंग चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के साथ तय किया गया है, जिसके इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब और इसके साथ साथ जंग चैम्बर के प्रेसिडेंट लियाकत मलिक साहब। पहले हम बात करेंगे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग। सर, पहले तो बहुत मुबारक हो, आपका एक पहला MOU जो है वो साइन हो गया। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को इस MOU का? एक तो स्टूडेंट को इंशाल्लाह यहाँ इंटर्नशिप मिलेंगी और चैम्बर के जो रिसोर्सेज हैं उसका जो प्लेटफॉर्म है उससे ट्रेनिंग के मौके मिलेंगे। चैम्बर्स के लोग अपने एक्सपीरियंसेस और एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे हमारे स्टूडेंट्स को और ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी हर तरीके से जो मदद की जा सकती है बिज़नेस सीखने में और बिज़नेस के ऑपरेशंस को सीखने में, मार्केटिंग में, सेल्स में, तो वो एक मैं समझता हूँ बहुत ही कीमती एक्सपीरियंस है जो स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फिलवक्त इतना ही।